अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि तुर्की में जो नई ड्रामा सीरीज़ शुरू हुई है सल्जूक सल्तनत के ऊपर, इस ड्रामा सीरीज़ की 6-7 किस्सें इस वक्त तक नशर हो चुकी हैं। तो इसका अल्लामा इकबाल के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका इमाम गज़ाली के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका उम्र ख़याम के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो सल्जूक सल्तनत के ऊपर और इस ताल्लुक़ के ऊपर बात करने से पहले और इस ड्रामा सीरीज़ की कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करने से पहले सल्जूक का मैं मुख्तसर सा तारुफ़ आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि सल्जूक बेसिकली ये एक फ़र्द था जो तुर्किस्तान की जो उस वक्त गैर मुस्लिम हुकूमत थी, अभी वो लोग मुसलमान ही हुए थे। तो तुर्किस्तान जो चाइना के साथ मिलने वाला एरिया है, तो यहाँ पर बेफो खान नाम के एक फ़र्द की वहाँ हुकूमत थी। तो उसके जुल्म से एक तंग आकर सल्जूक नाम का एक जो फ़र्द है उसने वहाँ से हिजरत की और वो समरकंद के एरिया में आकर आबाद हुआ। और यहाँ पर और मावराए नहर का जो एरिया है, तुर्कमेनिस्तान और इसके अलावा जो ताजिकिस्तान और अज़रबैजान और अफ़गानिस्तान और ईरान का कुछ हिस्सा है, तो यहाँ पर आकर वो आबाद हुआ। और यहाँ पर उसको मुसलमानों के साथ रुझान हुआ। ज़हीन आदमी था, ज़ीरक आदमी था, बहादुर आदमी था। तो वही बेफो खान के लोगों ने जब ये इलाका जो था मुसलमानों का, ये एक तरह का तावान दिया करते थे उस बेफो खान को, तो उसने ये कहा कि मुसलमान होकर हम गैर मुस्लिम को क्यों तावान देते हैं। तो लिहाजा उसने उन लोगों को मुजतमع किया, जमा किया, तावान देने से इनकार किया और फिर उसने उस इलाके को एक आज़ाद करवा लिया। और उस वक्त जो इस्लाम के ऊपर जो सल्तनत थी वो खिलाफत अब्बासिया का दौर था। और खिलाफत अब्बासिया का दौर थोड़ा कमज़ोरी की तरफ जा रहा था, यानी कि खलीफा का जो असर और रसूख है वो कम होता जा रहा था। और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ सलातीन जो हैं वो हुकूमत करते थे। अगरचे वो खिलाफत अब्बासिया के मातहत होते थे और खिलाफत अब्बासिया से अपनी सनद लेते थे, मगर बतौर सुल्तान वो अपने इलाके में एक तरह के हुक्मरान होते थे और वो हुक्मरानी में मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते थे। लेकिन खिलाफत के बहरहाल एक आप ये समझें कि एक ताबे होते थे, यानी कि खिलाफत से ही सर्टिफिकेट वो लिया करते थे अपनी हुकूमत का। तो इस तरह से सल्जूक ने वहाँ अपना असर और रसूख कायम किया और उसके बाद सल्जूक का असर और रसूख इस एरिया में बढ़ता गया, यहाँ तक कि सल्जूक के जो दो बेटे थे, एक तुगरल खान था और एक उसका भाई था। तो उसके बाद वहाँ उन्होंने अपने सल्लत को और या अपनी सल्तनत को एक्सटेंड किया। और उसके बाद उनका जो बेटा था उसका नाम एक अल्प अरसलान था और ये बड़ा मशहूर बादशाह था। और अल्प अरसलान ने फिर इसको मज़ीद मजबूत किया और एक बाकायदा सल्जूक सल्तनत की उसको शक्ल दी। और अल्प अरसलान का जो बेटा था वो मलक शाह था, मलक शाह अव्वल। और मलक शाह अव्वल के दौर में ये जो सल्जूक सल्तनत है इसकी अजमत जो है वो बहुत बुलंदियों को छू रही थी। और तकरीबन आप ये समझे कि खिलाफत अब्बासिया जो थी, उस अब्बासिया खिलाफत में खलीफा सिर्फ नाम का खलीफा था और मलक शाह एक्चुअल हुक्मरान था पूरे के पूरे आलम इस्लाम का। और मलक शाह की जो अपनी सल्तनत थी सल्जूक सल्तनत, आप ये समझें कि जो अफ़गानिस्तान का आधा हिस्सा है, कि पूरा का पूरा ईरान है, तुर्की का एक बेशतर हिस्सा है। और इसके अलावा अगर ऊपर की तरफ आप चले जाएँ तो जो ये सारा एरिया आता है अज़रबैजान का और इसके आसपास की जो रियासतों का, वस्त एशिया की जो मुस्लिम रियासतों का, इस सारे के सारे इलाके पे एक अजीम शान सल्तनत सल्जूक सल्तनत इसने कायम की थी। और उसका नाम और उस वक्त उसका जो बादशाह था वो मलक शाह था। और ये जो एरिया है, जो मलक शाह जो है तकरीबन ये 1055 में पैदा हुआ और इसकी वफ़ात 1092 में हुई है। तो मलक शाह का जो दौर सल्तनत है और अल्प अरसलान का जो आखिरी वक्त है, इसके ऊपर मुश्तमल, इसके वाक़यात के ऊपर मुश्तमल ये जो ड्रामा सीरीज़ नई बनाई गई है जिसका नाम उन्होंने बुयुक सल्जूकलू रखा है, यानी कि अज़ीम सल्जूक। और उर्दू में जो इसकी ट्रांसलेशन बाज़ ऑनलाइन चैनल कर रहे हैं उसको निज़ाम आलम के नाम से उसकी ट्रांसलेशन सब टाइटल्स के साथ ये ड्रामा सीरीज़ मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर आप इसको देख सकेंगे या देख रहे होंगे। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है सल्जूक ड्रामा सीरीज़ के ऊपर। इसकी जो कास्ट है, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसका जो पूरे का पूरा आप ये समझें कि डायरेक्शन है वो आप देखकर आप यकीनन अर्तुगरुल को, दरिलिश अर्तुगरुल को या कुरुलिश उस्मान को भी भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस ड्रामा सीरीज़ को उससे ज़्यादा वसाइल और उससे ज़्यादा बजट के साथ इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। और उस वक्त सल्जूक जो हुकूमत थी और वहाँ जो मुसलमानों के जो शायर थे उनकी बहुत अच्छे तरीके से अक्कासी की गई है और इसलिए बताया गया है कि किस तरह के मसाइल का उस वक्त सामना करना पड़ रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा इकबाल का इससे क्या ताल्लुक़ है। तो ये जो मलक शाह है इसका बेटा, उसका नाम था संजर, अहमद संजर। और अहमद संजर जो है वो मलक शाह के बाद हुकूमत उसकी इस सल्जूक सल्तनत का हुक्मरान बना।
तो उसी दौर में भी इसकी शौकत जो थी सल्जूक सल्तनत की, वो चहार दांगे आलम में उसका शोरा था। तो अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में उनका एक मशहूर नातिया जो नज़्म है जो आपने सुनी होगी कि लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, तो उसमें जाके अल्लामा इकबाल एक जगह के ऊपर ये कहते हैं, जो शेर अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है और वो ये है कि शौकत संजरो सलीम तेरे जमाल की नमूद, फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तो अल्लामा इकबाल वहाँ पर शौकत संजरो सलीम को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारे आका ये शौकत संजर व सलीम है, यानी कि ये शौकत संजर व सलीम, यानी कि संजर हुक्मरान और सलीम जो उस्मान हुक्मरान था, इनकी जो शौकत है, इनकी जो इज़्ज़त है, इनका जो जाह है, इनका जो जमाल जलाल है, पूरी दुनिया में जो इनका एक रोब है, जो इनका दबदबा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुखातब करके कह रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि आका इनकी जो शौकत है ये दरअसल आपके जलाल की नमूद है, ये आपके जलाल का आगे बढ़ना है और आपके जलाल को दुनिया के ऊपर दिखाना है। और फिर साथ वो तसव्वुफ़ की बात करते हैं कि फ़क्र जुनैद बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब, कि जो बायज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत जुनैद बगदादी का जो फ़क्र है वो आपका बेनकाब जमाल है, आपका हुस्न है जो उनसे झलक रहा है। तो ये अहमद संजर का नाम अल्लामा इकबाल ने लिया। मैं भी जब ये शेर पढ़ता था तो संजर जो है, पहले हम तो ये समझते थे कि शायद ये संजर को खंजर तरह की कोई चीज़ है, लेकिन जब तारीख़ का मुताला किया तो पता चला कि अहमद संजर हुक्मरान की तरफ अल्लामा इकबाल का इशारा था। तो इस तरह भी आप इस सल्जूक हुकूमत जो है या सल्जूक सल्तनत की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने इस सल्तनत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जलाल की नमूद और आपके जलाल का दुनिया के ऊपर ज़ाहिर होना करार दिया है। ये अल्लामा इकबाल इस सल्तनत को इस तरह से लेते थे, क्योंकि ये सल्तनत बुनियादी तौर पर इस्लाम के लिए इसकी बड़ी खिदमत है। अब मैंने ये कहा था कि इमाम गज़ाली का इससे क्या ताल्लुक़ है, उम्र ख़याम का इससे क्या ताल्लुक़ है, तो ये बात भी आपको बड़े शायद आपके लिए एक नई बात हो कि जो इमाम गज़ाली थे वो भी इसी सल्तनत के दारुल हुकूमत में आपने अपना जो एक मदरसा निज़ामिया था वहाँ पर आपने तालीम और तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ का काम शुरू किया। और निज़ामुल मुल्क तूसी जो वज़ीर आज़म था मलक शाह का भी, और बाद में उससे पहले अलप अरसलान का भी वो वज़ीर आज़म था, तो वो जो निज़ामुद्दीन था उसने मदरसा निज़ामिया की बुनियाद रखी और इमाम गज़ाली को बुलाकर वहाँ मदरसे निज़ामिया की जो ब्रांचेज़ हैं जो बगदाद में भी बना और नेशापुर में भी, और फिर उससे दरस निज़ामी बना, जो दरस निज़ामी आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में राइज हुआ और आज तक जो हमारे उलमा जिस दरस निज़ामी की बात करते हैं उसका बानी जो है वो निज़ामुल मुल्क था। तो निज़ामुल मुल्क ने इमाम गज़ाली को मदरसा निज़ामिया बुलाकर वहाँ आपको उसका एक तरह का प्रिंसिपल या आप ये समझें कि हेड टीचर बनाया और वहाँ पर इमाम गज़ाली ने अपनी किताबों की तसनीफ़ व तालीफ़ शुरू की। और उम्र ख़याम जो था, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी था, शायर भी था, इल्म फ़ल्कियात का भी माहिर था, मैथमेटिशियन भी बहुत मशहूर उम्र ख़याम जो थे, वो भी उस वक्त उनकी एक बहुत बड़ी रसदगाह वहाँ पर कायम हुई नेशापुर में, और उसकी भी जो सरपरस्ती थी वो निज़ामुल मुल्क तूसी जिसका असल नाम हसन था वो कर रहा था। तो ये जो ड्रामा सीरीज़ है इसकी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आप उम्र ख़याम का भी करैक्टर देखेंगे और यहाँ पर आप इमाम गज़ाली का भी करैक्टर देखते हैं। दरसे जो जामिया निज़ामिया है उसको भी आप देखते हैं कि किस तरीके से उसको जो निज़ामुल मुल्क है किस तरीके से उसकी सरपरस्ती करते हैं और किस तरीके से इल्म और फ़न की सल्जूक दौर में किस सरपरस्ती की जा रही थी, उनकी तरवीज व इशाअत के लिए मलक शाह और फिर निज़ामुल मुल्क के किस तरह बेचैन रहते थे और किस तरीके से मुसलमानों को इल्म की तरफ उस दौर सल्तनत में बुलाया जा रहा था। वहाँ एक और बात जो है कि इसी ड्रामा सीरीज़ में कि उस वक्त जो एक फ़िरका था, आप ये समझें कि जो एक फ़िरका बातिनिया उसको कहते थे बुनियादी तौर पर, ये अहले तशय्यो की एक शाख थी। अहले तशय्यो तो नहीं थे चूँकि इनका बुनियादी तौर पे ये हज़रत इमाम बाकर जो थे, हज़रत इमाम बाकर के बाद इमाम जाफ़र सादक हुए। इमाम जाफ़र सादक के आगे दो बेटे थे, एक का नाम इस्माइल था और एक का इस्माइल जो है पहले फ़ौत हो गए, फिर उसके बाद मूसा काज़म जो है इमाम मूसा काज़म
वो अहले तशय्युअ के यहाँ तो वो इमाम हैं। तो इस्माइल जो थे उनके फ़ौत होने के बाद एक फ़िरका ने उनकी गैबत और इनकी बातनी इमामत का एक तरह का अकीदा रखा और वो एक गुमराह फ़िरका था और उस फ़िरके ने यहाँ पर एक तरह के दहशतगर्द गिरोह कायम किए हुए थे। बातनी लोग थे जो वहाँ पर मुसलमानों के कत्ल आम करते थे और लोगों को अपने बातिल अकायद की तरफ बुलाते थे और उनके फ़िदाई जो होते थे वो किस तरीक़ा की कार्रवाइयाँ करते थे। तो उसका भी इस ड्रामा सीरीज़ में आता किया गया है कि किस तरह मज़हब के नाम पर सियासत और मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ़ दौर अदवार में लोगों को वरगलाया जाता रहा है और लोगों को गुमराह किया जाता रहा है और उसके नताइज क्या निकलते थे और इस्लाम के सियासी तगल्लुब और इस्लाम के सियासी निज़ाम को इस तरह की मज़हब के नाम पर की गई कार्रवाइयों से किस तरह के नुकसान पहुँचे हैं। तो बहुत अच्छी ड्रामा सीरीज़ है। इसमें आपको इस्लाम की तारीख़ के बहुत अच्छे पहलू नज़र आएंगे और ये ड्रामा सीरीज़ के कुछ और भी जो एस्पेक्ट हैं इसके ऊपर हम हो सकता है कि बाद में भी कुछ एपिसोड करें। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया और अगर आपने फीडबैक दी कि मज़ीद इसके ऊपर बात की जाए तो इसके बाकी पहलू के ऊपर भी हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।